अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों को कल थोड़ा सा बताया गया था कि आप लोगों ने अकाउंट्स बना के आने हैं, तो क्या कितने लोग हैं जो अकाउंट्स बना के आए हैं या कितने लोगों के पास पहले से मौजूद हैं? तो ज़रा बताएंगे प्लीज़। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके बनना है, आपका बनाना है, चलें इधर ही बना लेते हैं। आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास भी है यूट्यूब, बल्कि आप टिकटॉक भी बना लें, क्योंकि आपकी ना हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना नुमाइंदगी होनी चाहिए। कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता कि जिससे आपको ऑडियंस ना मिले, आपको हर जगह से ऑडियंस मिल सकती है। अगर आपके पास यूट्यूब है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी जैसे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटे तो नहीं कह सकते लेकिन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, वो भी आम रूटीन में लोगों के पास अपने होते हैं। फिर इसी तरह से व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी आपके पास बने होंगे, वो तो ऑलरेडी है, उसमें बिज़नेस व्हाट्सअप आता है, बिज़नेस व्हाट्सअप भी आप बना सकते हैं। टिकटॉक है, स्नैपचैट है, तो इस तरह से फिर आगे लाइन वगैरह वो बाकी के दूसरे जो हैं वो उसमें आ सकते हैं। तो आप लोगों ने सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रिप्रेजेंटेशंस करनी है। अगर आपकी एक वीडियो बनती है, आपको नहीं पता कि वो किस पे जाके चल सकती है, जैसे पिंटरेस्ट पे है, एटसी पे हैं, लोग जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं ये इन पे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो आपने हर एक प्लेटफॉर्म पर अपनी नुमाइंदगी करनी है, सेम नाम से सेम आपने कवर बनाना है उसका, तो सेम उसका लोगो वगैरह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जाके, ताकि जब कोई भी बंदा उस पर आता है और देखता है तो उसको ये फील हो कि हाँ ये वही बंदा है, और ये इसके ऑथेंटिसिटी भी आपकी यहीं से क्रिएट होती है कि जब आप हर प्लेटफॉर्म के बाद ऊपर मौजूद होते हैं तो लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको सर्च करते हैं, वो देखते हैं कि ये इंस्टाग्राम पे इस पर क्या कितने इसके फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक पे कैसा जा रहा है, यूट्यूब पे कैसा जा रहा है। तो इसी तरह बाकी प्लेटफॉर्म पे भी वो लोग आपको देखते हैं। तो आपका हर प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है। लेकिन जो कल आपको टास्क दी गई थी, उस टास्क में ये बताया गया था कि आपके पास कम से कम टिकटॉक का जो है ना वो अकाउंट होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि टिकटॉक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अंदाज से बना सकते हैं। यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि यूट्यूब पे आपने फॉर्मल लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपने एक प्रॉपर अंदाज से एक वीडियो बनानी होती है, उसका ख़ास मकसद होते हैं। मकसद तो इसमें भी होते हैं, लेकिन ये है कि इसमें आप कुछ भी पकड़ेंगे और हंसी में, मजाक में, फ़न में कोई भी अगर आप वीडियो बना लेते हैं तो वो आपकी वायरल हो जाती है, ज़्यादा चली जाती है, लोगों पर उसकी रीच ज़्यादा पहुँच जाती है। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी को देखते हुए, टिकटॉक को देखते हुए यूट्यूब ने शॉर्ट्स दिए हैं और रील्स दे दिए हैं उसने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने। तो ये मेरे ख्याल से जो शॉर्ट फॉर्म जो वीडियोस होती हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। सबसे पहले कुछ लोग बनाते हैं 15 सेकंड की वीडियो होती है, जब अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें ना छोटी छोटी वीडियो डाली जाती हैं ताकि उसको देखा जाए कि लोग उसको कितने % देखते हैं। फिर उसके बाद फिर 30 सेकंड की आ जाती हैं, 30 के बाद लोग 45 या फिर 1 मिनट की, जो 1 मिनट की होती है, 60 सेकंड की, तो इस तरह से बनती रहती हैं। तो आप किसी किस्म की वीडियो बना सकते हैं। इसमें ये लेंथ को ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो वो रिव्यू ज़्यादा भी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसके आप चीज़ें निकाल सकते हैं, छोटे छोटे रील्स निकाल के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं। फिर इनके जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स पे हम बात करेंगे। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें, कहते हैं कि आपके सिनेरियो में जो यूट्यूब का एंगल आएगा वो यूट्यूब के लिए इस तरह से आपको बनानी पड़ती है वाइड। तो जो इसके लिए आप करेंगे तो इसमें रील्स की फॉर्म आएगी तो आपको इस तरह से बनानी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें वो आपको तरीकाकार बताते हैं, उनके फॉर्मेशन भी बता देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने बनाया अकाउंट, वेरी गुड। आप तो प्रोडक्ट भी लेके आए मेरे ख्याल से साथ में, सॉरी, चलें कोई बात नहीं, सैंपल के तौर पे ले गए। सबसे पहले जी इनके लिए क्लैपिंग करें सारे के इस बंदे ने पार्टिसिपेट किया, और ये बंदा मेरे ख्याल से ट्राईपॉड भी ले गया था, हैं? ओह वेरी गुड। ये देखें यार, सामने आओ, इधर आओ, वेरी गुड। अजहर साहब देखें जी, बंदे को अप्रिसिएशन देनी चाहिए। ये पकड़ें यार, वेरी गुड। आपसे स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये बड़ा माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इस बच्चे ने, कल इसको कहा गया था, बेशक इसके पास मौजूद था पहले से, हम आप लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन जब आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप लोगों ने रीच कर लेना है। आपको भी पता होगा कि जब भी आपने वीडियो बनानी है तो वीडियो बनाने के लिए जो आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अपने घर में एक तो मोबाइल फ़ोन होगा, वो आपके पास होगा ही। उसके बाद आप छोटी सी कोई भी एक रिंग लाइट ले सकते हैं जिसमें आप लाइट सामने आ जाए। बाकी कुछ जो भी लाइट्स अगर लगाना चाहें घर में, घर वाले भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कोशिश उसको ये कीजिएगा कि जब वो लाइट लगाएं आप तो उसको यूँ छत की तरफ लगाएं, सीलिंग की तरफ करें, ताकि जब ऊपर से लग के नीचे रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको ऊपर शेड नहीं आएगा। तो जब शेड नहीं आएगा तो आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी वो बड़ी ज़बरदस्त और क्लियर आएगी, क्योंकि ये जो डायरेक्ट पड़ती है ना तो इससे थोड़ा सा ना इफेक्ट पड़ता है, उसमें शेड आ जाता है। ऐसे ऐसे जैसे ये देखिए मेरे हाथ का शेडो आ रहा है, तो ये जो शेडो होता है ना, तो ये शूट करते वक्त ये शेडो फिर उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो ये भी कुछ चीज़ें होगी, आपको दिखा देंगे, बता भी देंगे, समझा भी देंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी यार, ज़बरदस्त है। रिंग लाइट भी है, दिखाओ, वेरी गुड।
देखा है, यंग जनरेशन। आप लोगों ने भी अब अपनी प्रोडक्ट की ज़ाहिर है वीडियो सारी बनाएंगे, तो ये कितने में लिया आपने? ये तो बहुत पहले लिया था 1200 का ये लिया था इन्होंने। और इस तरह से ये लाइट भी इनके पास है, यहाँ पे ये लगा भी सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, वेरी गुड यार। वैसे तो हम देखें ना सारी चीज़ें पूरी, शाबाश, वेल डन। इस तरह की आप भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप इसके साथ ये लगा के ये आपका ये बन जाएगा। इसी तरह से मोबाइल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी आप ये रख लें क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं खुद से, पर अभी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, अप्रिसिएशन बनती है जी आपके लिए, वेरी गुड। आप लोग भी तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 से नीचे का ये एक्सपेंस है, सारे कर लीजिएगा, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फ़ोन, सेल फ़ोन तो सबके मेरे ख्याल से बेहतर होंगे, आपके पास सारे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपसे पहले स्टार्ट करें, क्या कहते हैं? रेडी नहीं है? चलें आपको टाइम देते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं कि ग्रुप्स बना लेते हैं, 3 से 4 बंदों का, बल्कि आप मेरे ख्याल से 10 बंदे रह गए हैं, तो आप 3 का बना लें, 3 ग्रुप बना लें। तो जिनकी प्रोडक्ट सिमिलर हैं वो आप प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, और जिनकी प्रोडक्ट सिमिलर हैं उससे पहले ये करते हैं कि थोड़ा आइडिया लेते हैं कि इनको क्या लगता है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट के लिए जो है ना वो बेहतर है, वो कुछ आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा सा बहुत अच्छी बात माइंड है। मेकअप हो जाएगा जी, ठीक फिर है। उसके मुताबिक जो है ना वो कर लेते हैं। तो अपना अपना जिस तमाम लोग बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। इससे ये हो जाएगा कि हमें ये समझ आ जाएगी कि यार आपको किस चीज़ की समझ है या क्या, क्योंकि हर एक की डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकती हैं। क्योंकि सबसे मेन जो कोर प्रॉब्लम भी यही है कि प्रोडक्ट को चूज़ करना। तो थोड़ा सा जो है ना वो समझ आ जाएगी कि किस तरह से, और उसमें जब डिस्कशन आएगी तो वो काफ़ी चीज़ें जो है ना उसमें खुल जाएंगी। तो पहले यहाँ से जो है ना वो शुरू जो है ना वो ठीक कर है। लेते हैं जी। तो कौन जो है ना आए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी इसमें सजेशन ये है कि प्रोडक्ट हमेशा, क्योंकि नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें वो देखनी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमेशा ऐसी कोई प्रोडक्ट चूज़ करनी चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, वेरी गुड, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी का पेन पॉइंट पकड़ लिया है, वेरी गुड। उसके ऊपर लोग पैसा खर्चने के लिए तैयार होते हैं। तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है सर बहुत रखना अच्छी बात चाहिए। है, बिल्कुल सही, बिल्कुल accurate। और सेकंड नंबर पे एक मेरी अपनी परसेप्शन है, गलत हो सकती है, कि एक फैमिली है उसका अगर जब बजट बनता है ना, तो उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है बजट का वो बच्चों के लिए होता है, फिर लेडीज़ के लिए होता है, और फिर जेंट्स के लिए होता है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को, लेडीज़ को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। ये मेरी अपनी एक राय बहुत है। अच्छी बात है। हाँ, ये हो सकता है, इसमें मीन्स के परसेप्शन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी चीज़ है। बहरहाल और आएँ जी, और बताएं, और कोई? वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोगों की हेजिटेशन जो है, जो हमारा मेन फोकस था, जो मेन पर्पस था, वो कल भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, आज भी हम करेंगे, वो रिमूव हो जानी चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारा पर्पस भी यही है कि आप लोग शाय फील ना करें, आपको हेजिटेशन ना हो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेके आएँ या वैसे आएँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, ये स्लो एंड स्टडी यू विल विन द रेस। तो इंशाल्लाह ताला आप आते जाएँ सारे लोग, तो बताते जाएँ कि आपकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर उसमें फिर आप आपके ग्रुप्स बनाते हैं। हाँ जी, आज ग्रुप्स कल तो बना लें। आप नहीं आए थे, आज आप आना चाहेंगे? मेरा सर जो है ना, मैं तो जो प्रोडक्ट है ना सर, मेरा यही इरादा है कि जो ये आपका है ना, ये ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते रहना, एक्सपीरियंस ये है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो अच्छी चीज़, बेहतर है। आप शाहिद साहब के साथ वैसे कनेक्ट हो के ना, तो ये चूँकि जो चीज़ें हैं वो इनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो काफ़ी आपको जो है ना वो आपने बनाया हुआ उसमें जो है स्टोर ना बना हुआ वो आपका? मिल जाएगा। नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, आपने अगर पहले सबसे बिल्कुल नहीं हूँ सर। अच्छा, उससे ये होगा कि जब आप बंदा न्यू होता है ना, तो उसको जो कुछ लोग पहले से कर रहे होते हैं उनको कुछ आइडियाज़ होते हैं, तो जिनको आइडियाज़ नहीं होते तो आपको फिर ये स्टोर बनाना पड़ेगा। बेशक आप उसका जो फ्री वर्जन होता है ना वो बनाएं। तो नहीं, अभी बेसिक जो है ना वो पेज वगैरह से, या बेसिक जो मार्केटिंग है ना, अच्छा। वहाँ से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय चलें, इसके कि वो आप साइट के अगर ऊपर जाए। बिल्कुल ज़ीरो से हैं, यानी कि ई कॉमर्स हाँ। में आप कह रहे हैं कि अभी आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया, तो पहले उससे पहले ये है कि फिर मार्केट से अभी अगर इनको झंझटों में डाल देंगे ना तो वो नहीं, फिर मुश्किल नहीं, रहेगा। मुझे नहीं आपके सिनेरियो का पता था। मुझे तो यही था कि जो लोग जिन्होंने मिंटोगा अटेंड किया था वो ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ तो स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ जिन लोगों ने स्टार्ट करना है। तो मेरे ख्याल में ये था। तो हाँ, न्यू बीज भी हैं तो कोई बात नहीं है, आप न्यू अगर नेक्स्ट तो आपने यही करना है, इसी तरफ आना। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ग्रुपिंग कर लें
जी ठीक है। और आपस में चूज़ कर लें और फिर इनको कहेंगे कि प्रोडक्ट चूज़ करें और उसके ऊपर जो है ना वो चलें वो आप कोई लोग काम करते हैं। 3-3 के ग्रुप बनना चाह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं कि 9 दो लोग दो के बनाएं जी, दो दो के, तीन तो नहीं, दो 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 के बनाएं। दो फिर आइडियाज आपस में कर लेंगे शेयर। हाँ हाँ, वो जितने ज़्यादा होंगे तो उतना बेहतर है। ठीक है, आप बेहतर है कि भाई अगर आप लोग मुशावरत कर, आप तो बस ही 2 बन जाएंगे, तो आप 2-2 लोग अगर आप बन जाएं, ग्रुप बन जाएं, तो फिर प्रोडक्ट क्या ख्याल है? ये प्रोडक्ट्स देख भी सकते हैं इसमें से, और मिसाल के तौर पे आपकी और इसकी दोनों की सिमिलर है, तो आप दोनों ग्रुप बन जाएं, आप देख लें कि आपने इनमें से चूज़ करनी है तो आप इधर से बन जाएं, आपके पास भी अगर नहीं है तो कोई भी निश चूज़ कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं, ये नहीं है कि आज का जो मकसद है आपकी प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जो तरीकाकार है वीडियो बनाने का वो सेम होगा। तो ऑडियंस आपकी चेंज होगी, आपकी हुक थोड़ी सी चेंज होगी, उसके पीछे जो स्टोरीज होगी वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, वो आपने उसके मुताबिक कर लेनी है, तो वो भी तरीका बता देते हैं, तो आप ग्रुप बन जाएँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सेशन है ना, ये आपकी जिस तरह वो कहते हैं ना कि बैकबोन, ये वो है। अगर आपने ये मिस किया ना तो देखिए बाकी तमाम चीज़ें जो है ना, फॉर एग्जांपल हमने एड्स चलाने हैं, वेबसाइट बनानी है, सारा कुछ जो है ना वो करना है, वो अपनी जगह पे सब कुछ ज़रूरी हैं सारी चीज़ें। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो क्या कर लेंगे, किसके ऊपर जो है ना वो चलाएंगे? कंटेंट अगर अच्छा चलो है भी, किसी तरह का आपने ले भी लिया है, अगर उसमें जान ही नहीं है तो क्या कर लेंगे? तो ये जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना कि सब कुछ हो जाता है लेकिन कंटेंट फिर बनना मुश्किल होता है। यहाँ पे बेसिकली हमारा पर्पस जो है ना वो यही है कि आपका कंटेंट जो क्रिएशन है ना वो सलाहियत थोड़ी सी जो है ना वो बन जाए, और आपको पता हो कि यार ऐड शूट किस तरह से करना चाहिए या क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि वीडियो सबसे कोर इस वक्त जो है ना वो है, जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस वीडियो देती है, बाकी एड्स उस तरह के जो है ना वो नहीं चलते। तो अगर आपने इस पर भी उस तरह की वो गर्मजोशी नहीं दिखानी तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपने बिज़नेस कर लिया है ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि इसको अच्छी तरह से जो है ना वो लर्न करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो यहाँ पे आप इसको करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा है। तो आप ज़रा थोड़ी सी गर्मजोशी दिखाएं और अच्छे तरीके से जो है ना वो अपनी खुद आपने बताना है कि इनमें से प्रोडक्ट चूज़ करनी है और क्यों चूज़ की है, क्या लगता है, ठीक है। ये चूँकि सेशन प्रैक्टिस सेशन है तो हमने उसके मुताबिक जो है ना वो चीज़ें करनी है सारी। तो ग्रुप वाइज जो है ना वो आ जाएँ। इवन कि आप समझते हैं कि यार सिंगल बंदा आप कर सकते हैं कंटेंट जनरेट, तो सबसे बेहतरीन बात है, कोई मसला नहीं। ग्रुप इस वजह से बना रहे हैं कि 2 लोग मिलके जो है ना वो अच्छा वो कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी वो है कि नहीं यार मैं खुद अच्छा कंटेंट बना लूँगा, यहाँ आना है, प्रोडक्ट चूज़ करनी है और उसके ऊपर पूरा कंटेंट बनाना है, ठीक है ना। सो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वो माइंड मेकअप कर लें। आप 2 लोग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर आपका ग्रुप है ना, सिंगल एफर्ट्स करे, एक बंदा शर्मा रहा है कि यार मैं प्रोडक्ट लेके आऊँगा, मैं यूँ करूँगा, तो वो अगर वो नहीं कर सकता तो उसको अगर सहारा चाहिए, तो जैसे मैं और अजहर साहब आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कोई भी चीज़ आती है तो हम ये पकड़ लेते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं तो कुछ बात करूँगा कि यार मैं वहाँ पे गया था, आपने उन्होंने कहा था जी कहाँ पे गया था, स्टोरी क्रिएट कर देंगे, वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी, उन्होंने कहा अच्छा कहाँ कैसी देखी। तो इस तरह से आप 2 लोग मिल के भी एक स्टोरी क्रिएट करके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो फिर कहते हैं अच्छा तो फिर ये प्रोडक्ट ऐसे अगर हो तो क्या ख्याल है कि हम आपको ये ऑफर कर दें। तो इस तरह से भी आप अपना माइंड बना सकते हैं 2 लोग मिल के भी। अच्छा, ये टाइप्स हो जाएंगी, जिस तरह ये कहा ना कि अब हम ये बात जो कर रहे हैं ना, ये हम एक कन्वर्सेशनल जो है ना वो हो गई। दूसरा क्या है कि आपने इसकी अनबॉक्सिंग जो है ना वो कर ली, आपने बताया इसके फीचर्स जो है ना वो देखे, आपने इसकी अनबॉक्सिंग जो है ना वो की, वो भी आ गया। हर चीज़ के अंदर सबसे जो मेन चीज़ जो है ना वो आपने, जैसे हम बताया ना कि आजकल कल भी हम डिस्कस किया था कि डायरेक्टली अगर आप कहेंगे यार ये चीज़ मैं सेल करने आया हूँ, तो हो सकता है कि आपको उतनी जो है ना वो रीच ही ना मिले, ठीक है ना। आपको जो है ना वो प्लेटफॉर्म ही आपको रीच ना दे यार, चूँकि अब प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो रीच नहीं देते, जो डायरेक्ट सिर्फ बात ही सेल की कर रहे हैं, ठीक है ना। इंगेजमेंट वो नहीं मिल पाती जो कि एक्चुअली होनी चाहिए। तो रीच हमें ये सोचना है कि जी हमें रीच किस तरह से मिलेगी। हमें रीच मिलेगी कि हम बातों में बातें करते जाएं, कोई एक स्टोरी बना लें, कुछ भी जो है ना वो कर लें। अब तो चैट जीपीटी है, उसको कहें कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे एक स्टोरी बना के दे दें, वो आपको बेसिक आइडिया दे देगा। उसके बाद फिर जो है ना वो आप खुद भी जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, आइडियाज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहरहाल इसी को जो है ना वो कर, हमारा मेन पर्पज़ ये है कि यार इसको किसी अच्छे तरीके से इस तरह डिस्क्राइब करें। मेरा ये ख्याल है कि अगर 10 लोग एक ही को करेंगे ना, ठीक है ना, तो उनका आइडिया मुख्तलिफ होना चाहिए,
तो ये भी एक जो है ना वो चीज़ है कि हम एक के ऊपर मुख्तलिफ लोग कर, अब देखें एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा बैठ के सोचे कि यार मैंने मज़ीद इसको क्या करना है, तो वो आए तो फिर ये और ज़्यादा जो है ना वो अपना बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह करें, शुरू करें। किसने सबसे पहले जो चीज़ है कि आपकी, चले ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मैं वही कहता डिफरेंट आइडियाज़ जो है ना वो आ हाँ, जाएंगे। चले हम बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की अटेंटिव पार्टिसिपेशन चाहिए सबकी। तो आर यू रेडी? हु इज रेडी? सब जी जी प्लीज। ये फेसलेस एड्स भी चल रहे होते हैं आजकल, इसमें हाँ, फेस वॉइस ओवर चल रही है एआई से। वो दिखाएंगे आप, ये तो आप कंटेंट सिखाया है ना। फेसलेस भी बन जाएंगे, इसमें कौन सी बात है? फेसलेस में आएंगे, वॉइस ओवर आपने करनी है, प्रोडक्ट तो यही होगी ना। फेस नहीं होगा, बाकी प्रोडक्ट का रिव्यू तो होगा ना, प्रोडक्ट खुलेगी, प्रोडक्ट बनेगी, बंदा ना आए ना, लेकिन बंदा नहीं आना चाहता फिर वो एआई से हेल्प लेता है ना, तो वो बन जाते हैं। लेकिन ये है कि शूट तो आपको करने पड़ेंगे ना, शूटिंग चाहिए होगी आपको। तो ये है कि आपका अच्छा क्वेश्चन था। शूटिंग है, एडिटिंग है, शूटिंग और एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। डिफरेंट चीज़ें ले लें, उसको एडिट करके ऐड बना लें, ठीक है ना। वॉइस ओवर करवा लें, वॉइस ओवर खुद कर सकते हैं, बेहतरीन है। खुद नहीं कर सकते एआई से करवा लें, अब तो बड़ा असल बड़ा में कुछ है। हमारा जो मकसद है कि वो ये है कि आप लोगों की कास्ट कट की जाए। जो आप लोग ई कॉमर्स में जो पैसे लगाते हैं, फर्स्ट करें आप कहते हैं कि यार मैं किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर की मैं सर्विस ले लेता हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनर से मैं पोस्ट बनवाता हूँ, तो मैं लगा देता हूँ। अब वो जो पोस्ट लगी होती है, एक स्टैटिक पोस्ट होती है, वो उसका जो रिजल्ट आ रहा होता है, रिजल्ट आ तो रहा होता है, जिस भी आपने प्लेटफॉर्म पे लगाया होता है वो उसमें वो देख रहा होता है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे है, उसको कहाँ पे पुट करता है, जितनी आपने बिड की होती है, जितने पैसे आपने लगाए होते हैं उस हिसाब से आपका ऐड दिखाया जा रहा होता है, आपको कॉस्ट पड़ रही होती है। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी कि हमारा मकसद जो है आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करना। उसके बाद सेकंड ये आता है कि आपका होता है कि आप कहते हैं कि यार मैं फेसलेस ऐड बनवा लेता हूँ, तो वो भी आप किसी से बनवाएंगे या खुद बनाएंगे या शूट करेंगे। हम आपको खुद कफील करना चाह रहे हैं कि ऐसा खुद कफील करना चाह रहे हैं कि ताकि एक तो आपके पास स्किल आ जाए, दूसरा आप एक प्रोडक्ट को छोड़ के 20 प्रोडक्ट की भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप खुद से कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, तो ये आपकी कॉस्ट रिडक्शन होगी, तो आपके पैसे बचेंगे, ये आइडिया आपको हो जाएगा। एक वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें आपके पास लाइट चाहिए होगी और ये एक ले लें या दो ले लें ट्राईपोड लेके, तो फिर उसके बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास इशू नहीं है। अगर फर्स्ट करें आप शाये होते हैं कि यार मेरा फेस ना आए, समटाइम बंदा होता कहता है यार मैं फेस नहीं लाना चाहता लेकिन मैं सिर्फ प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट भी आप ला सकते हैं, फेस नहीं लेके आना चाहते नो इशू, लेकिन प्रोडक्ट की शूटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। आपने कहा कि जी आप फेसलेस ऐड बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो सही है। अब आप क्या करेंगे कि ज़ाहिर सी बात है उसके लिए सर्च करेंगे, कंटेंट इकट्ठा करेंगे, ज़ाहिर सी बात है एडिट करेंगे तो एक बना लेंगे। टाइम कितना आपका गया, ठीक है ना, उस सारी चीज़ के ऊपर आप टाइम भी लगा रहे हैं, या अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो आप मेहनत भी जो है वो कर रहे हैं। अगर आपको सोलो वीडियो बनानी आ जाती है, आपने पकड़ा है कैमरा पकड़ा है और आपको पता है यार मैंने 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको डिस्क्राइब कर लेना है और उसमें कट्स भी कोई नहीं आने, तो अगर ये काम करना आ जाए ये बेहतर है कि वो काम करना ज़्यादा बेहतर है। देखिए हर चीज़ को अपने करना है ना, कॉस्ट कटिंग तो हर जगह से वो हमने करनी है। तो अगर आपको जितना देखिए बोलना जितना ज़्यादा आएगा, डिस्क्राइब करना जितना, अब अभी आप जितने भी देखते हैं आपके यूट्यूब के ऊपर जो लोग ये अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं या सारा कुछ जो है ना वो कर रहे होते हैं, वो क्या पहले दिन ही इसी तरह थे? वैसी बात है, वो नहीं था। करते करते उनको अब पता है कि यार मैंने बस बैठना है तो एक ही वन गो में करके उठ जाना है। तो वो वन गो जो हमेशा जो खुद आप कर रहेंगे ना वो ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप जो है ना वो कर लें ना, फेस लेके आएँ पीछे बैठ जाएँ, प्रोडक्ट दिखाएँ, जो है ना बोलना शुरू कर दें, तो वो ज़्यादा ईजी काम है ना, बजाय इसके कि आप उस तरह से करें। उसमें कंटेंट इकट्ठा करेंगे, बेशुमार चीज़ें इस तरह होंगी। तो ये मेन पर्पज़ है। अभी आपको ये टाइम दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, आप सब लोग उठ के आ जाएं। अगर फर्ज करें जैसे उन्होंने कहा कि 1 बाय 1 करके कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि लोग कैसे क्या परफॉर्म करते हैं, क्या क्या आपके आइडियाज़ हैं। अगर आप 1 बाय 1 को एक प्रोडक्ट देख लें, कोई सी भी एक देख लें जो यूनानिमस आपका डिसीजन होगा कि हम इस प्रोडक्ट पे करते हैं, तो उस पर कर लें। अलग-अलग चूज़ करना चाहते हैं, अलग-अलग कर लें। आप उठें और आके इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। चलें जी प्लीज़ आ जाएं सारे। ये हमारे फर्स्ट टीम जो वो आ चुकी है। जो ग्रुप था वो 2 लोगों का, इसी तरह से बाकी के लोग बाकी आएंगे। तो ये फर्स्ट आ चुके हैं, इन्होंने ये प्रोडक्ट चूज़ किया है, M16 है। अब देखते हैं कि इनके माइंड में क्या है और ये किस तरह से इसको करते हैं। जी प्लीज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। माय नेम इज़ आल्सो अब्दुल्ला। ओह वाह, दोनों अब्दुल्ला। आज हम अनबॉक्स करेंगे M416
ये देख सकते हैं आप, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए हम इसके बाद अनबॉक्सिंग करते हैं और आज हम इसके आपको फीचर्स बताएंगे। वेरी गुड। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसके साथ ये उन्होंने हमें वाटर बुलेट्स दी हैं। ये इसका क्या नाम है, होल्डर के साथ में ये शेप है, ये उसका एम, और ये इसकी कोटेजेस हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, इससे कोई डैमेज नहीं है। आप कह रहे हैं इससे डैमेज नहीं है, तो जी। अक्सर बचपन में जो बच्चे खेलते होते थे गन्स के साथ, जी। तो अक्सर वो अपनी आंखों में बुलेट्स मार लेते थे, क्या कहते हैं, वो प्लास्टिक bullets बुलेट्स होती थी, तो उससे उनके माँ बाप को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो अब ये उसी का सलूशन निकाला ना हमने। आप ये देखें, ये एम है इसका, ये आप देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसको ये देखें, इसको चेक करें, ये बहुत ही सॉफ्ट है। और इसके साथ ये वाटर बुलेट्स हैं, ये भी इसका भी कोई डैमेज नहीं है। इसकी स्पीड की जो रेंज है ये 80 फीट तक जाती है, और इसकी जो स्पीड है वो बाकी क्या नाम है गन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये अब डैमेज नहीं देगी इसका डैमेज मतलब, नहीं देगी, और आपको- बच्चों के लिए ये हार्मफुल भी नहीं है। हार्मफुल नहीं है। ये आप इसको जैसे मर्जी आप चला के चेक कर सकते हैं। ये इसका एम है, ये आपको जहाँ मर्जी रखें, आप अपना क्या नाम है एम भी सही कर सकते हैं। इसके साथ आप इसकी अपनी जो है, जो बच्चों की क्या नाम है ख्वाहिश होती है गन्स वगैरह चलाने की, और जो उनको शौक होता है इस एज में, यानी कि 16 से लेके 25 तक की एज में जो होता है, सारों की जो एज में जो होता है क्या नाम है शौक होता है गन्स वगैरह चलाने का, तो वो इस तरह आप इसको यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसको आप इस तरह पूरे तरीके से रेडी करके तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फिल वगैरह करें, इसको ये देखिए यहाँ से लोड करें। इसकी 80 तक फीट है, 80 फीट तक जाती है इसकी रेंज जो है। इसको लोड करके आप एक डेमो दे सकते हैं। इसको लोड करके इसको आप चला के दिखा सकते हैं। चले आप हमें एक डेमो दें इसे लोड करके, और एक दफ़ा हमें चला के दिखाएं। ये देखें, जी, ये भी ठीक क्या नाम है। है, बहुत अच्छी है। बहुत ही सॉफ्ट कोटरेजेस हैं, और बिल्कुल हार्मफुल नहीं है बच्चों के लिए, और ना कि उनकी आंखों में, और ना ही किसी और जगह पे मतलब उनको कोई ख़तरा है इस चीज़ से, जो कि पहले होता था कि बच्चे अपनी गन को अपनी तरफ ही मुंह करके जो है अपनी आंखों में मार लेते थे, और फिर उनकी आंखों में मतलब खून वगैरह, माँ बाप को परेशानी का सामना करना पड़ता था। और इसके लेकिन साथ- अब इस प्रोडक्ट की में ये खासियत है कि इसके साथ जो है वाटर बुलेट्स आती हैं, जो कि गन में लोड होती हैं, और रिफ़िल होने के बाद जब आप चलाते हैं तो ये रबड़ बुलेट्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं कि अगर आंखों में लग भी जाए तो आंखों को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं मिलता। और साथ में इसके कोटरेजेस आ जाती हैं जो कि फोम की बनी हुई हैं, और अगर इनमें डाल के अगर शूट किया जाए तो शीशे पे लगती हैं और थोड़ा सा स्टिकी हो जाती हैं थोड़ी सी, और मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और हमने इसके साथ एक और पैकेट दिया है। अगर आपकी ये वाटर बुलेट्स फिनिश हो जाती हैं तो आप इसको पानी में डाल के ठीक हाफ आवर के बाद सेम ऐसी दोबारा हो जाएंगी, और आप इसको दोबारा रिफिल कर सकते हैं। और ये इसकी क्वांटिटी तकरीबन कितनी होगी? इसकी क्वांटिटी 200 है। 200 है। ये एक पैकेट आपको साथ फ्री मिल रहा है, और ये 7 बोतल भी। वेरी गुड यार, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बेशक इसमें थोड़ी बहुत कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन जो जिस तरीके से आपने शूट किया है और जिस तरीके से आपने इसका रिव्यू किया है, और इतने छोटे से टाइम पीरियड में आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से करना है। इन्होंने एक प्रोडक्ट पकड़ी है, प्रोडक्ट पकड़ने के बाद उसके फीचर्स बेशक हो सकता है इसके इधर से पड़े होंगे, फिर इनके कार्ट्रिजेस के बारे में बताया, बुलेट्स के बारे में बताया, गन का बताया, उसके एम का बता दिया, और उसके साथ जो स्पेयर आए हैं और उन्होंने ये बताया कि इसको अगर आप आधा घंटा पानी में भिगोएंगे तो फिर सेम वही चीज़ बन जाएगी। तो ये अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि शाहिद साहब ज़रा इसका दोबारा रिव्यू कर दें, क्योंकि इन्होंने थोड़ा ज़रा लगाया कि जैसा सबक पढ़ते हैं ना उस तरह का वो मामला हुआ है। नहीं, तो शाहिद मेरे ख्याल साहब से ज़रा मुझे थोड़ा बड़ा अच्छा ज़रा लगा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ज़रा थोड़ा शाहिद साहब भी करेंगे चले इसको। मैं भी करता तो आप मेरे साथ ही खड़े हो जाएं, लेकिन जिस तरह से आपने किया है बड़ा अच्छा किया है। तो इसको हम थोड़ा सा ये है कि आपको ये बता देते हैं कि थोड़ा बेहतर इसको आपने बनाओ। बड़े अच्छे तरीके से ओपनिंग की। अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला, वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा किया। जैसे इन्होंने इसको ओपन किया, उन्होंने बताया कि दिस इज़ M16 गन। जो M16 गन है ये बड़ी ज़बरदस्त गन है, बच्चे बड़ा लाइक करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये उसका साथ में ये नहीं तुसी अपना आप अपनी इनका रिव्यू बता रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, वो ठीक है। इनका रिव्यू आप इनके रिव्यू से होगा कि इन्होंने जो चीज़ें की हैं वो अच्छी की हैं, और आप लोग भी ऐसे करते हैं। उसके बाद ये इसका होल्डर आ जाता है, इन्होंने बिल्कुल अच्छे अंदाज से इसका होल्डर पे यूँ होल्ड किया, और फिर इसको बताया कि फिर इसकी ये साइड बताई है, 80 फीट तक इसका रेंज बताई है। कार्ट्रिजेस यूज़ किए हैं उन्होंने, फोम के कार्ट्रिजेस हैं, इसमें डालें, लोड करें, एम सेट करें। आप इसके साथ खेल भी सकते हैं, इनडोर प्लेइंग, ताकि किसी को डैमेज ना करे, किसी को हर्ट ना करे। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसको आप यूँ रख के ये एम किया, आप दूर से सेट करके इसकी रेंज चेक करना चाहते हैं, वैसे चलाना चाहते हैं तो यूँ आप इसको नहीं लगा,
दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे बार बार इसको खेल सकते हैं, कर सकते हैं। एम सेट करने के लिए इसको देखेंगे, इसके साथ उसमें दूरबीन दी है, अब लग गया। ये जो है। तो ये बेहतरीन चीज़ है इंडोर प्लेइंग के लिए। उसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप कार्ट्रिजेस इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो ये इसमें जो बबल्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली बुलेट्स बन जाती हैं। इसको स्पेयर भी दिया हुआ है जो उसमें 200 के करीब है। तो इनको बनाने का तरीकाकार भी बताया गया है। इनको आप लोड कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ से खोल के इसके अंदर डालेंगे। सेम इसी तरह से फिर उसको दोबारा से लोड करेंगे। लोड करने के बाद आप इसको चला सकते हैं। तो जब आपकी ये बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको, ये जो स्पेयर दी गई हैं, इनको आधा घंटा पानी में भिगोएंगे तो सेम इस तरह से 200 बुलेट्स आपकी मज़ीद रेडी हो जाएंगी। तो दिस इज़ वेरी गुड और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अप्रिशिएट, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। वेरी वेल, नेक्स्ट आप करेंगे तो इससे बेहतर हो जाएगा। वेरी गुड यार। चलें जी, अब नेक्स्ट ग्रुप को हम दावत देते हैं कि नेक्स्ट ग्रुप जो है आए और परफॉर्म करने की कोशिश करें। वेरी गुड। अच्छा, ये आपके प्रोडक्ट हैं, इस्लामिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ठीक है। तो बैठ के करना, खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम, फैज़ान। मेरा नाम जुनेद है। हमारा जो स्टाइल होगा, इसको एक स्टोरी हम बिल्ड करेंगे और कन्वर्सेशनल स्टाइल हमारा होगा, जिसके अंदर हम इस प्रोडक्ट को भी सारा एक्सप्लेन कर देंगे। वेरी गुड। तो फैज़ान भैया हैं, ये चेयर ले, आप माइक को भी यूज़ कीजिएगा, माइक साथ ताकि उसकी रिकॉर्डिंग होती रहे आपकी ना, प्लीज़। अब बताइएगा कि स्टोरी, हाँ जी प्रॉपर शूट हो रही है। ठीक है, ये नहीं करना कि आप हमें बता रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन चल रही है। प्रॉपर समझने के जितने बेहतर आप कर सकते हैं इसको ना नीचे रखेंगे, नहीं इधर पास जुनेद। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान में बड़े अरसे बाद नज़र आए हैं, किधर होते हैं? बस यार कामों में मसरूफ़, फिर क्या करें। आजकल ना बच्चों ने बुरा हाल किया हुआ है, घर में खेल खेल के चीज़ें तोड़ देते हैं। छोटे बच्चे की तो आंखें ख़राब हो गई हैं। क्यों फैज़ान भाई, क्या मसला है? साहब तो चलें, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर में होते हैं सारा दिन, लेकिन साढ़े घर भी बच्चे हैं, वो तो या कुछ नहीं करते, की चक्कर है? बस यार वो अब बीवियों का भी क्या करें, जैसे आपकी भाभी, क्या बताएं, वो भी कंट्रोल नहीं करती, बस उनको खेलने देती। आप सुनाएं, क्या कर रहे हैं आजकल? यार मैं तो आजकल जो है ना बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से किस तरह से बेहतर की जा सकती है। अच्छा फैज़ान भाई, आपने जिस तरह मुझे बताया ना कि बच्चे आंखें क्यों ख़राब कर ली छोटे बच्चे? यार बस सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं, उनकी वजह से ना उनकी हरकत भी ख़राब हो गई हैं और वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें, बैड हैबिट्स में पड़ गए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं आजकल, बताएँ, थोड़ा सा डिस्कस करें। चले फैज़ान भाई, फिर अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे मौके पे हमारी मुलाकात करवाई है। तो मैं ना एक वैसे भी तोहफ़ा लेके आया था आपके लिए, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है हमारी। तो ये मेरे भतीजों के लिए है, छोटी सी चीज़ें। एक तो ये किताब हमने छापी है, इसमें ये 20 कहानियों का सेट है जो कि हमने कुरान मजीद से जो अम्बिया कराम के ऊपर जो नबी अल्लाह ताला ने उनके किस्से बयान किए हैं कुरान मजीद के अंदर, वो हमने इनके अंदर लिखी हैं। सारे जो बड़े अम्बिया कराम हैं उनके बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये आप बच्चों को दें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। आपने मुझे पहले भी बताया था कि आप घर में किताबें ला के दी थी आपने बच्चों को, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। तो वो ज़ाहिर है, वो जब आप उनको इस तरह की किताबें ला के देंगे जिसके अंदर अल्फाज मुश्किल हैं या वोकैबलरी मुश्किल है, तो वो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? तो ये हमने स्पेशल जो है ना बच्चों के लिए तैयार की है, तो बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे और जो है बच्चे फिर इसे ज़ाहिर है एक रीडिंग हैबिट भी उनमें बनेगी और उनकी ये तरबियत के अंदर भी ये जो है ना बड़ा अपना किरदार अदा करेगी। जज़ाकल्लाह जुनैद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है। अच्छा जुनैद भाई, कोई एक ऐसी चीज़ लाए ना, छोटे बच्चे हों जिनको अभी पढ़ना लिखना ना आता हो, मीन्स कि जिनसे चला भी ना जाता हो। अब देखें ना, बच्चे जो होते हैं, मैंने जैसे सुना है कि वो खेल कूद में ज़्यादा सीख लेते हैं। कोई ऐसी चीज़ लाएँ ना जिसको खेलते खेलते वो सीख लें। जी फैज़ान भाई, एक तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती हैं ना, वो बच्चे की तरबियत में बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती हैं। एक तो ये आप ख़ुद भी पढ़ें, हमारी भाभी भी पढ़ें, और जब छोटे बच्चे जो बिल्कुल छोटे हैं, जब वो सोने के लिए उनको सुलाते हैं ना, तो उस टाइम ये वाली कहानियाँ उनको सुनाएं, रोज़ की एक सुना दें। और दूसरा जो है ना, ये मुझे पता है कि आजकल बच्चों से ना मोबाइल से जान छुड़वाने बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस तरह की भी हमने एक प्रोडक्ट तैयार की हुई है। ये आप देखेंगे ना प्रोडक्ट को, तो ये बिल्कुल टैब की शक्ल की है, देख रहे हैं आप? जी जी। इसमें
सेल डलते हैं पीछे, इसका आप इस तरह पावर बटन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि बच्चों को नमाज का तरीका बताया गया है। जी, इसके जी। अंदर छोटी छोटी दुआएं हैं, छोटी छोटी सूरतें हैं, और फिर अलिफ बे और जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी सारे इसके अंदर हैं। तो सही। इसमें भी बच्चा जो है ना, आपका मोबाइल भी तो आपने देना है ना उसको, जी जी। तो उसको साथ साथ इसकी भी आहिस्ता आहिस्ता आदत डालें। यहाँ से उसकी लर्निंग भी होगी, और जो है वो जो आंखें अपनी ख़राब उसने कर ली हैं वो भी बेहतर तो हो जुनेद जाएगी। भाई इसमें सेल कौन से डलते हैं, मीन्स के रिचार्जेबल या आम नहीं, सेल, सेल डलते हैं वन जो टाइम? सुधा के बाजार से जो मिलते हैं कोई 50-100 रुपए के। मैं देख सकता हूँ? हाँ जी देखिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच जुनेद भाई। कोई मसला नहीं जी, ये आपके लिए तोहफा। जज़ाकल्लाह, और जज़ाकल्लाह। कोई आप में से अगर लेना चाहता हो तो स्क्रीन पे नीचे नंबर आ रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यार वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन, वेरी वेल माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये देखिए इस तरह से होती है पार्टिसिपेशन। तो आपने तो वन गो में ही इतना ज़बरदस्त कर दिया। ऐसी Thank you so much, आप sir. हेजिटेट कर रहे थे, तो ये देखें इस क्लास से आपको कम से कम ये देखें आइडिया होगा, तो आपने बिल्कुल ज़बरदस्त किया है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इसमें मज़ीद हम उसको कहेंगे इसको ये रिफ़ाइन कर लें, ये कर लें। और आपने एक डायलॉग्स के थ्रू बड़ा बेहतरीन एक मैसेज दिया है, और एक स्टोरी के थ्रू आपने एक जो कह लें कि पेन थी पेरेंट्स की, वो उसको हाइट किया और फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने करनी है, जो भी प्रोडक्ट है ना वो बेसिकली दिखानी भी है। ये आपने अपनी तो वो कर ली है, लेकिन आपने प्रोडक्ट दिखाई नहीं है। जैसे आपने ये दूसरा कहा, आपने तो आप ये ऐसे कहा, सामने कर सकते हैं। दूसरा आपने ये कहा कि जी हमने बनाई है, तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन जाएगी। वो भी मतलब जो चीज़ है कि वो हर एक को पता है उसके मुताबिक। ये आप कह रहे हैं कि प्रिंट की ठीक है, लेकिन ये जो है ना वो तो उसको भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट चूँकि कर रहे हैं तो प्रोडक्ट दिखानी भी उतनी, प्रेजेंटेशन उसी की जो लेकिन है। फिर भी बहुत अच्छा किया आपने, ज़बरदस्त, वेरी गुड, आई अप्रिशिएटेड। आप 60 सेकंड तक अगर हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर फर्स्ट करें आप बड़ी भी कर सकते हैं, जिसमें रिव्यू टाइप आ जाता है। रिव्यू है ये प्रोडक्ट, इन्होंने दो चीज़ें कवर की हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। वेरी वेल यार, आई अप्रिशिएट यू। सर इसमें मैं एक चीज़ अपनी तरफ ऐड करना चाहता हूँ। ये मैं ऑलरेडी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरा ई-कॉमर्स स्टोर है, और इसी बुक के ऊपर मेरी ऑलरेडी ऐड भी चल रही है, लेकिन वो मैं थोड़ा वेट कर लेता। कल का जो सेशन हमने लिया है, जिस तरह शहजाद साहब ने वो अपना पूल बेचा था ना, कि 15 मिनट पानी में रहना है और इस तरह सारी कहानी बिल्ड करके, तो ये मैंने वहीं से ये आइडिया लिया कि इसको ना इसी तरह मतलब स्टोरी के वे में बताना चाहिए, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बहुत अच्छी बात, वेरी वेल, वेरी वेल, थैंक यू सर। वेल डन, वेल डन, वेल डन। अपनी प्रोडक्ट्स पकड़ लें। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आप लोग आ जाएं फिर। क्या हो गया? क्या हुआ भाई? और ये इसने ऑफिस में शर्मिंदा करवा दिया। क्यों भाई, खैर है? और मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, बेल टूट गया है। मैं एक हाथ से ना पेंट कोई सलाम ना चला दुआ रहा भाई। हूँ। भाई ये तो मैं हमारी, रूम की तरफ जा ये रहा तो हमारी है ही नहीं। आपने कहाँ से ली ये है? आपसे भी या मंगवाई थी। आपने अगर यहाँ से ली होती ऐसे ना होता। हमारी तो ये है, देखें, देखने में पता लग रहा है। ये देखें ओरिजिनल बेल्ट है, देखने में इसकी शाइन और उसकी शाइन देखें। ये तो आपको स्कैम हो गया कहीं से। है ना, ये वाकई गलत ये चीज़ देखें, है। ये अगर कोई भी देखेगा उसको पता चल जाएगा कि कोई अच्छी क्वालिटी की है, ये रियल लेदर की है। वो मैं भी कहूँ कि आपसे प्रोडक्ट मंगवाते रहते हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑफिस के लिए ऑफिस बॉयज़ और मैनेजर्स वगैरह यूज़ करते हैं। आज तक ऐसी कंप्लेन नहीं आई। तो ये पैकिंग भी सेम आप वाली बनाई जी, ये किसी ने आपके साथ स्कैम किया। हमारी पैकिंग, ये पैकिंग भी थोड़ी लो क्वालिटी है। हमारी पैकिंग देखने में भी पता चलती है। ये लेदर आप देखें कि इतनी अच्छी क्वालिटी है, बंदे को देख के पता लग जाता है। सही है। इस तरह की ब्लैक कलर में पहले ली थी मैंने जी आपसे। जी, उसका अभी तक कोई कंप्लेन नहीं होगी। उसकी कोई कंप्लेन जी, वो क्योंकि हमारी थी, और हमारी लेदर इस तरह ओरिजिनल होती है और मज़बूत होती है, और इस तरह की कोई इसमें आज तक कंप्लेन नहीं आई। तो इस तरह की आप लोग भी ले सकते हैं। बस बहुत क्या है? ये हो गया। बस इतना। तो अब आप किसी अब मेरे जैसा कोई और बंदा भी हो सकता है, उसके साथ स्कैम हो सकता है, जी, तो उसके लिए आप क्या उसके कहेंगे? लिए हम कहना चाहेंगे कि आप हमारी ये शॉप से लें और ओरिजिनल स्टोर से हमारे बाय करें। और अगर किसी प्रोडक्ट में कंप्लेन आएगी तो वो हम आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हैं, और हमें यकीन है कि हमारी प्रोडक्ट में कंप्लेन नहीं आएगी। अगर आ जाती है कुछ आपके मिस्टेक की वजह से तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारे जो लेदर की बेल्ट्स होती हैं वो ओरिजिनल होती हैं, और मैनेजर्स वगैरह और बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। तो आज तक इस तरह की कंप्लेन कोई नहीं आई। बहुत शुक्रिया। वेरी गुड यार, वेरी वेल ट्राई यार। जो आपने हुक दी है ना शुरू में आगे, चुको भाई
ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त आपने हुक दी है और कहा था कि अब भाई मैं क्या में पेंट फटता रहा, मीटिंग शुरू होने लगी, बेल्ट मेरी टूट गई है। ये अच्छी चीज़ थी ये हुक। ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था, बड़ा ज़बरदस्त आपका आइडिया था, ये बेहतरीन रहा है जी, ये ज़बरदस्त है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो क्लियर हो जाएगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब जी हमारा लास्ट है जो इस सेगमेंट का लास्ट पार्टिसिपेंट है, चेयर यूज़ करेंगे। तीसरा बंदा एक वॉलंटियर आना चाहेगा, अब्दुल्ला कोई एक बंदा आ जाए, कोई एक वॉलंटियर आ जाए, जैसे वो कहेंगे उसके मुताबिक करना है आप लोगों ने। अच्छा आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या शूट क्या है आपका, कैसे है वो आपको बताया था ना अभी। हाँ तो वहीं पर जाऊँगा, ठीक है, आप उससे टाइम ले लें। आगे ना देख के तो फिर कैमरा क्रॉस कर देना, तो वो पीछे से गोली मारेगा मुझे। चलें आ जाओ इस तरफ आ जाओ। अच्छा इसमें ऐसे करते हैं कि मैं आपके साथ हेल्प कर दूं, आप कैमरे पकड़ लें, एक और कैमरा पकड़ लें। अच्छा जी मैं छोटा भाई बन गया हूँ, मुझे बताएं। मैंने मैं आऊँगा वहीं से पाएगा, आपको बुलाऊँगा, आप आएंगे देखूँगा, ये देखो आप उसको देख के थोड़ा सा भागना, आप कैमरे के पीछे जाएंगे, आप मैं पीछे आऊँगा आपके, तो ना पीछे से मुझे गोली मारेगा, ठीक मैं गिर जाऊँगा, मैं साइड पर चला जाऊँगा, फिर आगे से सारा काम इसका कैमरा इस पर आ जाएगा, इसमें जाएगा सारा आगे बोल लेगा। ठीक है, मेरा ये सीन है कि आपने मुझे बुलाना है तो मैं भागा, आपको डराऊंगा इससे, वो तो मैं से डरूंगा तो थोड़ा सा भागना आपने। आप लोगों ने सीन देख लिया है कि सीन सुन लें कि ये एक्सक्यूज मी प्लीज़ इधर ही आता। अच्छा इसमें सीन ये स्टार्ट होगा कि ये मुझे बुलाएंगे, तो इस तरफ से आपने देखे सीन 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। आप लोगों ने इस तरफ आना है कि जब ये पहले इनसे होगा कि ये मुझे आवाज़ देंगे, एक शूट यहाँ से होगा। अब्दुल्ला इधर देखें, आपने अब इसको प्रॉपर शूट करना है, आप वहाँ पे ना रुकें और आप भी वहाँ पे ना रुकें, ठीक है। आपने क्योंकि इसको हमने शूट करना प्रॉपर, आप लोग आ जाएं। सबसे पहले इनका सीन लेना है, इनका अकेले ये मुझे आवाज़ देंगे, इसके बाद क्या होगा कैमरा आ जाएगा आगे, पहले इनका शूट करें। आपका नाम है? शाहिद कह लें, आपने कहा शाहिद। शाहिद इधर आइए जरा। शाहिद इधर आइए जरा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ से आपने सीन देना, ठीक है जी। ये देखें आपके लिए। यार आपने तो बहुत तेज जल्दी चला दिया, बहुत जल्दी चला दिया आपने। अच्छा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन सीन अच्छा था। आप देखिए आपने सीन क्या करना है कि 2-3 आप ये जो इन्होंने मुझे बुलाया, आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जो सीन पकड़ना है, जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो आपने मुझे दिखाना है ऐसे यहाँ पे एक बंदा सामने, हाँ ठीक है, एक बंदा सामने आएगा, जब ये मुझे दिखाएगा ना पीछे से निकाल के मिसाल के तौर पे ऐसे, तो इसको आपने देखना है, तो ऐसे सामने आएगा और पहले इसका सीन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट सीन होगा वो मेरा होगा, घबरा के भागते हुएगा, तो आपने यहाँ से इस तरफ आ जाना, घबरा के तो मैंने भागना, तो ये सीन है। उसके बाद जब मैं आगे भाग जाऊँगा तो पीछे से फिर इसकी तरफ आपने सीन इनकी तरफ दे देना है, ये बंदा गोली चलाएगा, फिर आप जिनको लगेगी जाकर फिर उस अच्छा का काम है, इसको हम ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ी सी इसको मूव कर ठीक है। इधर आके ना चीज़ें एक्सप्लेन करनी है एक-एक करके। अच्छा तो इसको फिर दोबारा कर लेंगे ना? नहीं ये ठीक है, बस ठीक है। इसको फिर हम ऐसा करेंगे कि दोबारा फिर सामने ले आएंगे ना, तो फिर चीज़ें एक्सप्लेन करके आइएगा। हाँ उसको इसको हमने प्रॉपर कैप कट पे बनाना है, ठीक है। 3, 2, 1 शाहिद इधर आइए जरा। जी जी ये देखें आपके। और तो पीछे है ना, आपने उस तरफ से फाइट करना है। गोली मारनी थी। चले हम दोबारा आते हैं ना, तो आपने गोली किस तरफ से मारनी है, आप उस तरफ खड़े हो जाइए। गोली मारनी मुझे किनको मारनी है? बस अभी मारनी पीछे से मारोगे, पीछे से मारनी थी, कैमरे के पीछे से मारनी। हाँ तो आप उस तरफ आएंगे ना, आप उस तरफ आएंगे ना। चले हमारा इतना सीन हो गया, अब आपने गोली मार रही है, आगे आओ ना, आगे इसको आगे आओ, डराते हुए। हाँ मैं भाग रहा हूँ ऐसे चला गया, तो ये इधर से इनकी तरफ थोड़ा और आगे हो यार फ्रेम में। अच्छा आप ये इस वीडियो को हमने प्रॉपर शूट करना है और इसको हमने लगाना भी है, तो आप अगर कोई बंदा भी आ रहा है इसमें, तो आप उसमें कट भी कर सकते हैं। हाँ आप आ रहे हैं ना इसमें आएंगे, तो इसमें ना इन्होंने प्रॉपर इसको शूट करना है, इसको फिर हम उसके देख लें। चलो अब मैं ये भाग रहा हूँ, अगर आपका बड़ा इसको पकड़े, अच्छा उसको गिरे, पहले गिरे हुए को देखें, उसका सीन लें, अब उस गिरे हुए का पूरा सीन ले लें। वेरी गुड यार, हाँ वो गोली लगी हुई है। अब उसके बाद अब आप रुकें जरा, आप चल ये पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़ लें,
अब ले आए इधर, अब आपने सामने कैमरे में आ जाना, ठीक है। अब आपने ये माइक पकड़ लेना, ये माइक आ गया, मैं माइक हेड से पकड़ लूँ। हाँ ठीक है, साइड से पकड़ ले, तो इसमें आए ना बीच में, ठीक है। हाँ अब आप असली में मारी है यार, आ जाओ बोलो। नहीं वो स्टोरी बना रहे हैं ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट सीन ठीक है। हाँ वही है रिकॉर्ड। हाँ, कर रहे हैं यही कर रहे हैं। हाँ अब ये पकड़ लो ना, बस लास्ट सीन पकड़ना। हाँ ठीक है, इसको कट कर लेंगे, देख लेंगे बनेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, ज़बरदस्त है। हाँ चलें। अगर आपका भाई भी आपको इस तरह डराता है तो ये देखें, हमारे पास आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। M416 डाई कास्ट मॉडल गन, ये सॉफ्ट बॉडी शेल्स मारती है जिससे किसी को कोई दायमी नुकसान नहीं होता। तो अगर आपने एक दफ़ा बंदे को सबक सिखा दिया, आप उसके साथ दोस्ती बरकरार रख सकते हैं। और अगर आपने एक दफ़ा दोस्ती बरकरार कर ली तो आप इस तरह उसके साथ टारगेट प्रैक्टिस गेम्स भी खेल सकते हैं। ये और भी बुलेट्स हैं, ये आप इसमें लोड कर सकते हैं और आप उसमें कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। गुड है, गुड है। चलें जी, ज़बरदस्त सही माशाल्लाह जी। हमारी 4 टीम्स बनी थी और चारों टीम्स ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है, एक से बढ़कर एक करने की कोशिश किया और सब ने इतने ज़बरदस्त आइडिया। और आप कह सकते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये पोजीशन है कि आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है। तो जब आप इसको पूरा स्क्रिप्टिंग के साथ करेंगे और जब प्रॉपर करेंगे और बार बार करेंगे तो आप कितने रिफाइन हो जाएंगे। तो ये बेसिकली वो चीज़ थी जो हम आपको सिखाना चाह रहे थे, जो आपने प्रैक्टिकली करके पार्टिसिपेट करके और साबित भी किया है कि आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये जब आप ऐसी चीज़ें करनी शुरू करेंगे तो ये आपकी फ्री में है, फ्री में मुकम्मल आपकी फ्री एडवर्टाइजिंग है, कह सकते हैं आप इसकी मार्केटिंग फ्री कर सकते हैं। अगर इसको प्रमोट करना चाहें तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, उनको पेड भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी कास्ट काफ़ी रिड्यूस हो सकते हैं इस चीज़ से। बाकी आपको अदर साहब इसमें भी बताते हैं कि माशाल्लाह। अच्छा, स्क्रिप्ट बनाने से पहले स्क्रिप्ट ठीक है सारे के सारी, आपको जो सबसे पहली जो चीज़ सोचनी है ना वो ये है कि आपकी ऑडियंस कौन है। स्क्रिप्ट उसके मुताबिक बनेगा तो काम करेगा। ऐसे ही है, अगर आपका ये किसी और को है, आपने कोई और ही कुछ जो है ना वो किया हुआ है, तो वो तो रेलिवेंट तो रहा ही कोई ना। तो सबसे पहले तो ये है कि वो स्क्रिप्ट डिज़ाइन करते हुए सबसे पहले आपके जहन में आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। यार हमने ये मैसेज देना किसको है, बच्चों को तो नहीं देना, बच्चे थोड़ी ख़रीदेंगे, वालिदैन को देंगे या जिसको भी देंगे, जो भी मीन्स के उसका आपका होगा। तो ऑडियंस सबसे पहले, बाकी स्क्रिप्ट पूरा का पूरा उसके ऊपर डिज़ाइन होना है। तो इस चीज़ को सबसे पहले जो है ना वो करें। अब इसके बाद जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें, अच्छी परफॉर्मेंस है, सब लोगों का बेहतरीन हो गया, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप लोगों ने जो है ना देखने इस समय बताया ना कि ये सबसे पहले है। स्क्रिप्ट बनाएं, जैसा भी बनेगा बहुत अच्छा होना चाहिए, जाहिर सी बात है, इंगेजिंग जितना होगा उतना बेहतर है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑडियंस कौन है, क्योंकि उसी ने ही लेना है, उसी ने आपकी प्रोडक्ट बाय करनी है, दूसरे के लिए तो वो इरेलीवेंट हो जाना है मामला। तो सबसे पहले ये चीज़ है। बकाया नेक्स्ट के लिए जी बहुत ज़बरदस्त है जी। जैसे अदर साहब ने कहा कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी ऑडियंस को देखना है। तो ऑडियंस बेसिकली जब होती है, जब आपको भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसमें तो बायर, इसको कहते हैं बायर पर्सोना। बायर पर्सोना क्या होता है कि आप एक ऑडियंस ऐसा बंदा अखज़ कर लेते हैं कि जिसको आपने ये प्रोडक्ट बेचनी है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो कहाँ रहता है, उसकी इनकम क्या है, उसके डोमेस्टिक वो क्या, जिनकी उसकी बाकी जो मामलात हैं वो कैसे हैं, तो वो सिंगल है, मैरिड है, पेरेंट्स हैं। तो जो जिनको भी आपने मद्देनज़र रखना है, आपने सारी चीज़ें पहले उनकी फोकस करनी है कि मेरे ये जो टारगेट ऑडियंस है, ये जो मेरा बायर है वो कौन होगा। तो क्या वो ऐसे पेरेंट्स होंगे कि जो अपने बच्चों के लिए बाय करना चाहेंगे, जैसे आपने किया था कि उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वालिदैन की घरों में, तो आपने उसको देखा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे कि ऑफिस में बंदा जाता है सम टाइम, तो अगर उसने कोई थोड़ी सी हल्की बेल्ट ली हुई है तो बेल्ट टूट जाती है, बकल टूट जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको दिखाया। इसी तरह उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच की, बच्चों को ही कर दिया, उनके बच्चों के साथ खेल के कैसे खेल सकते हैं, और उन्होंने रिव्यू दिया। तो उन्होंने जो स्क्रिप्ट बनाया, उन्होंने ऐसे बताया कि बहन भाई जो घर में खेल रहे हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बनाया। तो जैसे अज़र साहब ने कहा, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने सबसे पहले देखना है ऑडियंस। ऑडियंस कौन है, पेरेंट खरीदेंगे या जिनकी बाइंग कैपेसिटी है, यानी कि जो बाय कर सकते हैं, तो वो कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा नेट पे टाइम गुजारता है, वो पेरेंट्स ही होते हैं। क्योंकि छोटा जो बच्चा है जिसकी उम्र थोड़ी सी कम है, जो खुद से ऑर्डर नहीं कर सकता, तो कौन होगा जो उसके लिए ऑर्डर करेगा, तो आपने उसको अप्रोच करना है। तो ये बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर उसका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस थी अप्रिशिएटेड है, वेरी वेल।
सर प्लीज़। और कल का जो सेशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि उसमें जो लाइव आपने कैसे चलाने हैं, एड्स कैसे चलाने हैं। ये तो तरीकाकार आ गया बेसिकली कि आपने पहली क्लास अटेंड की बिज़नेस वगैरह करने का, जो अकाउंट्स हैं आपके वो, उसके बाद आपके जो एड्स हैं वो कैसे चलेंगे, उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे स्केल करना है, वो अजहर साहब कल करेंगे, मैं इनके साथ को होस्ट करूँगा। अच्छा, ये सिलसिला स्टॉप नहीं है, ये जो अभी है, क्योंकि ये तो हमने एक जस्ट छोटी सी प्रैक्टिस की थी ऐसी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी उसमें कुछ चीज़ लर्न तो की होगी। अब इसको आपने ये पूरा वीक जो है ना वो करें, क्योंकि अगला वीक चूँकि पूरा प्रैक्टिकल होना है, जब नेक्स्ट जो है ना वो सेशंस आने हैं, तो उसके अंदर आपकी वीडियोस बनी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, वो जितनी होंगी उतना उसके ऊपर हम ज़्यादा बात कर सकेंगे, वो चीज़ें जो है ना वो निकल सकेंगी उसके मुताबिक। तो इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखना है। हम कुछ कल के बाद हम कुछ जो टास्क वगैरह असाइनमेंट्स दे देंगे, उसके वो पूरा वीक होंगे और उसके मुताबिक जो है ना वो आगे चलेंगे। आप लोगों ने असाइनमेंट्स, तो मेरा ख्याल है अभी के लिए तो काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी है। कोई चीज़ मज़ीद इसके लिए कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं अभी के लिए। एनी क्वेश्चन या किसी को मसला मसाइल या प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से तो आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ज़बरदस्त है। आपकी भी जो प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से भी आपने भी इस तरह से, अब कल का दिन गुजार के हम आपको फिर असाइनमेंट्स देंगे कि आपने अपने मोबाइल्स के ऊपर जाके खुद से इस तरह की वीडियो क्रिएट करनी है। किसी भी माहौल में आप सादी दीवार के पीछे भी कर सकते हैं, कोई बैकग्राउंड सिंपल बैकग्राउंड लगा के, कोई कपड़ा लगा के कर सकते हैं। लाइट्स का आपको थोड़ा सा बता दिया गया, अगर इसको ऑफ द रिकॉर्ड भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपने करना है, तो वो भी आप चीज़ें कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। जी सर प्लीज़। बायर पर्सोना होता है कि एक मार्केटिंग की टर्म होती है कि जिसको आपने बेचना है, जो आपका लास्ट जो बंदा जिसने ख़रीदना है, तो वो है उसको टारगेट ऑडियंस में से टारगेट जो बंदा, दैट इज कॉल्ड टारगेट कर रहे हैं, जिसको मैसेज दे रहे हैं। तो ये पर्सोना एक आता है ख्याल में, आप बताते हैं कि यार मैंने किन बेचना है, मैंने कौन खरीदेगा, तो वो आपको पता होगा यार मैं जो प्रोडक्ट बनाई है अब ये खरीदेगा। जाहिर है कि जो अगर प्रोडक्ट जैसे उन्होंने बनाई है वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, तो बच्चा खुद तो नहीं खरीदेगा ना, बच्चे के वालिदैन खरीदेंगे, चाचू मामू ताया इस तरह से वो लोग खरीदेंगे, लेकिन आप लोग मोस्टली पेरेंट्स खरीदते हैं, तो वो पेरेंट्स को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आपकी कोई ऐसी आइटम है कि जो गिफ्ट के लिए भी यूज़ हो सकती है, तो फिर उसको भी आपने देखना है कि ये कहाँ पे यूज़ है, तो कौन कौन इसको बाय कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड बायर पर्सोना। ई कॉमर्स में सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो यही है कि अगर आपको ये समझ आ जाए ना कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन, तो आपने समझ लें कि आधा मामला तो अपना रिजॉल्व कर लिया। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी ऑडियंस पता नहीं होती कि कौन ये बाय करेगा। एक हमारा ख्याल होता है कि यार ये लोग ख़रीदेंगे, हो सकता है कि जब आप काम करें तो वो लोग रिस्पॉन्स ही ना करें, ठीक है ना। अब फेसबुक पे जब हम एड्स रन करते हैं तो उसके लिए हम एक पूरा सेटअप करते हैं कि लो जी इस ऑडियंस तक जो है ना वो हमारा मैसेज जाना चाहिए। तो हम चूँकि ऑडियंस टेस्ट करते हैं, बड़ा कुछ जो है ना उसमें टेस्ट करना पड़ता है, तो वो चीज़ें टेस्ट करने के बाद समझ आती हैं। तो पहले से जो है ना हमें पता होना चाहिए, एक माइंड बिल्ड होना चाहिए कि यार पहले जो है ना वो हमारा टारगेट है जिसको हमने टारगेट करना है। अगली चीज़ है कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा, फिर उसमें से हम चीज़ें लर्न करते हैं और आगे जो है ना वो चल रहे होते हैं। तो ये सबसे जो है ना वो ज़रूरी चीज़ है। तो आज के लिए जी प्लीज़। सॉरी अभी तक ऐसा देखें, अगर आप कर लें, अगर एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, उसमें होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका किस लेवल पे आप बिज़नेस कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप बड़े लेवल पर बिज़नेस कर रहे हैं जो कि ब्रिक एंड मॉडल्स होते हैं, एक होता है सिर्फ ऑनलाइन, तो ब्रिक एंड मॉडल से होते हैं, एक होता है मॉडल जो उसमें लोग से करते हैं। अब ये है कि ऑनलाइन भी होता है और साथ में क्या है कि उनके फ़िज़िकल भी होते हैं। तो जो फिज़िकल और ऑनलाइन जब दो होते हैं तो उसके लिए तो होता है कि आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप रजिस्टर करवा लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी आपने स्टार्ट किया है, आप लर्न करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, आपका ब्रांड है, जब तक ब्रांड ग्रो नहीं करता तब तक इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप शॉपिफाई पर बना सकते हैं, इसको बनाकर उसको चला सकते हैं ई कॉमर्स में। तो जब जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा आपकी ब्रांड वैल्यू बनती जाएगी, आपकी ब्रांड वॉइस बन जाती है, तो फिर आप उसको रजिस्टर्ड करवा के प्रॉपर उसको ताकि जो सारे ना वेरीफाइड जब आपने करवाने हैं तो फिर उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हैंडल्स जितने हैं फिर आपके वेरीफाइड हो जाते हैं ताकि इसकी फिर आप बकायदा टैक्स पेयर भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल पे बनाना चाह रहे हैं और किस लेवल पे आपने इसको लेके जाना है। तो ये इसमें शुरू में आपको इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप बना सकते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।
जिसमें कि ये जिसमें आप डिस्कस किया था कि इस तरह की जो वीडियोस हैं ये अपलोड करनी है या फिर लाइव सेशंस करने हैं, तो वो अच्छी ऑप्शन क्या है कि हम अपने पेज के थ्रू करें या अपने पर्सनल आईडी के थ्रू? देखें, दो चीज़ें होती हैं, आप दोनों पे कर सकते हैं। अगर आपके लोग आपको पर्सनली तौर पे ज़्यादा जानते हैं तो आप अपने पर्सनल पेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीकाकार यही होता है कि आपने जिस पे बिज़नेस का उसका पेज होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस ऐसा नहीं है। पेज और प्रोफाइल दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर आप बिज़नेस नहीं कर सकते। प्रोफाइल आपकी पर्सनल चीज़ है और उसको रखा भी इसी तरह से गया है। पहले, आज से कुछ अर्सा पहले तक ऐसा था कि प्रोफाइल के ऊपर लोग जो है ना वो हर तरह की मीन्स कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर लें चल जाता था। अभी आप प्रोफाइल के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपका फ़ौरन बैन हो जाएगा। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जहाँ पे अभी ये हमारा एक पूरा का पूरा इसके ऊपर हो गया हुआ है, ये फेसबुक के ऊपर पूरा जो है ना वो हो गया, उसमें ये बड़ी डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस की गई हुई हैं, क्योंकि अभी भी जो है ना वो 70% लोग इन मिस्टेक ये गलतियाँ करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि पेज बनाना चाहिए, प्रोफाइल पे काम करना है, ग्रुप क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें फ़र्क है। और यही चीज़ें हैं कि अगर आपकी फाउंडेशन ठीक है तो फिर आपका मामला ठीक है, वरना जो है ना कोई होती है। आपका बिज़नेस है, उसके लिए आपको पेज ही बनाना है, ठीक है ना। अब पेज जो है मीन्स के प्रोफाइल आपकी पर्सनल नेम से बनी है। फॉर एग्जांपल आप प्रोफाइल बना लेते हैं अपने बिज़नेस के नाम से, थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो उसमें आएगा आपका बैन हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अब आईडी रिक्वायर्ड है। आपका जो पर्सनल जो डाटा है वो रिक्वायर्ड है। अगर आपने अपने नाम से रख दिया प्रोफाइल तो आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपकी आईडी, आप बता सकते हैं यार ये चीज़ है। उसका कहाँ से लेके आएंगे, आपके बिज़नेस का आईडी कहाँ से लेके आएंगे, तो वो आपका बैन हो जाएगा। मतलब आपका बिज़नेस अच्छा खासा चल जाता है और बाद में क्या होगा, फिर वैसे ऐड चला ही नहीं सकते आप उसके ऊपर ना, प्रोफाइल पे ऐड नहीं चला सकते आप। वैसे आप कोई वीडियो बनाना चाहें, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे लगा रहा हूँ, तो मैं पर्सनल पे कर रहा हूँ तो पर्सनल पे आप कर सकते हैं, इसमें ऐसा इशू नहीं। लेकिन बिज़नेस के लिए जैसे अदर साहब ने कहा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बिज़नेस के लिए प्रॉपर पेजेस बनाने चाहिए और प्रॉपर लेके चला जाइए, ताकि आने वाले वक्तों में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो जैसे कि आप बुनियाद बेहतर रखेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। जब आप बुनियाद ही, जैसे उन्होंने कहा कि आप ऐसे शुरू करेंगे तो फिर जब उसको बैन होने का खतरा है तो फिर आप थोड़ा सा हर्ट होते हैं कि यार ये चीज़ वैसे। इनके साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ है तो अपने उन्होंने सही एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो बेहतर यही है कि आप बिज़नेस से लेके प्रोफेशनल तरीके से चलें, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों के पार्टिसिपेशन का। थैंक यू वेरी मच।